क्या करेंगे, कट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिस्टम मैथ। आई एम सूरज शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8th। चैप्टर नेम इज रेशनल नंबर। तो देखो, अगर बात नंबर्स की आ गई है, मैंने यहाँ नंबर लिखा नहीं तो मैं लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, अगर बात नंबर्स की आ गई तो क्यों ना पहले हम नंबर्स को ही जान ले। वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में। सो देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहाँ मैंने IR जो है रेड पेन से लिखा है, इसका रीजन बताऊंगा बाद में। रेशनल और इरेशनल नंबर हमारा जो चैप्टर है वो है ये, लेकिन उससे पहले हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आपसे मैं कहता हूँ कि काउंटिंग करो, मैंने कहा कि काउंटिंग स्टार्ट करो या गिनती करो, हिंदी में बोलो गिनती करो, क्या करोगे आप? बोलोगे सर 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? यू आर काउंटिंग द नंबर नेचुरली, इट मीन्स दे आर द नेचुरल नंबर्स। फिर कहाँ तक है? तो नेचुरल नंबर आर द नंबर्स विच आर द पॉजिटिव इन नेचर। कभी ऐसे बोलोगे कि -1 -2 -3, ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बोलेगा। तो क्या आप कितने बोलोगे? पॉजिटिव नंबर्स बोलोगे। तो आर द नंबर्स विच आर पॉजिटिव इन नेचर। नेचर कैसे होगा उनका? पॉजिटिव रहेगा। इंक्लूडिंग द नंबर्स, कौन कौन से नंबर? 1 से लेकर कहां तक है? अनगिनत, हमें नहीं पता, यानी अनकाउंटेबल। और क्या बोलूंगा? 1 2 3 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का साइन होता है भाई, इस तरीके से। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन होता है। इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, हम कहीं तक भी सुना सकते हैं। गिनती जो कहीं तक भी हो सकती है, मतलब। सो व्हाट आर द नेचुरल नंबर? अगर अब इसी चीज को अगर मैं एक दूसरी भाषा में बोलूं, सो a set of positive numbers starting from 1, a set of positive numbers starting from 1 and go a set of numbers from 1 to infinity, जो कहाँ तक जाए? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें कोई बीच में डेसिमल नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ओनली सिंपल जो नंबर्स हैं वो आए, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। तो उसको क्या बोले? नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया होगा ना? तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम अभी सेकंड पार्ट करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो कहां स्टार्ट किया हमने? 1 से। अगर इसी काउंटिंग को आप 0 से स्टार्ट कर दो, तो 0 स्टार्ट कर दो, क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 और कहां तक? इन्फिनिटी तक, उसमें बस एक और लगा दो, क्या? 0। तो क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, सारे के सारे होल नंबर्स लिख लेता हूं मैं, सारे के सारे होल नंबर्स कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। साथ में नेगेटिव नंबर्स भी, -1 -2 -3, और इस तरफ जाओगे तो आप -इन्फिनिटी तक जाओगे। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स है ना, ये क्या बन गया? सेट बन गया। सेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई चीज कंटेन करना। जैसे मैं कहता हूं अ बुक ऑफ ए सेट ऑफ अ बुक, मतलब बुक का क्या सेट? उसमें बहुत सारी बुक है। ऐसे अगर मैं सेट कहता हूं तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे नंबर है। तो अगर मैं कहता हूं कि नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आएंगे। अगर मैं कहता हूं सेट किसका है? होल नंबर का है, तो क्या कहोगे? 0 से इन्फिनिटी तक। अगर मैं कहता हूं कि इंटीजर्स है, तो बोलोगे कि नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर जितने हैं सारे आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। सेट का मतलब समझ में आया ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेशनल नंबर। अभी देखो, ये जो 3 चीजें थी आपने पहले पढ़े हुए हैं। रेशनल नंबर ये भी आई थिंक आपने किया हुआ है क्लास 7th में भी। सो आप क्या करते हैं? डेफिनेशन पे काम करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q मतलब ये ऊपर कौन है? न्यूमरेटर, नीचे कौन है? डिनोमिनेटर। यानी एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है। विच वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू कहाँ है? नीचे, यानी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बात बताओ मुझे, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 हो गया तो ये नंबर तो नॉट डिफाइन है। मैथ्स के अंदर ये नंबर डिफाइन नहीं है, तो आप इसको नहीं, आप नीचे 0 कभी भी नहीं होगा, ऊपर 0 हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? P एंड Q आर इंटीजर। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। अब इंटीजर में पढ़ के आऊं, ये रहा, यानी ये इस तरह के नंबर होने चाहिए। तो देखो, आपको मैं नंबर लिखता हूं 2/3, इस पे अप्लाई करते हैं अपनी थ्योरम को। ठीक है, अपनी जो डेफिनेशन को। P/Q की फॉर्म में है जी Q नॉट इक्वल टू 0। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है जी, 3 है। ये भी सही है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरी कंडीशन कहता है P एंड Q आर इंटीजर।
पी और क्यू क्या क्या है, दोनों इंटीजर है। तो देखो 2 ये भी इंटीजर है, 3 ये भी इंटीजर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई, कोई भी एक कंडीशन भी अगर इस किसी नंबर ने सेटिस्फाई नहीं करी तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब तो रैशनल नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर। करके देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। जैसे √3 है, ठीक है। अभी मुझे बता दो कि कोई ऐसी वैल्यू इंटीजर्स में आ रही है, नहीं है ना, इसका मतलब ये रैशनल नंबर। तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, क्या है ये इरेशनल नंबर। यानी और मैं अगर आपको एक ट्रिक के साथ समझाऊं, जितने भी रूट वाले हैं, ठीक है, आगे 9th क्लास में पढ़ोगे आप कुछ क्या क्या पढ़ोगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, तो उसमें और भी अच्छे से इरेशनल नंबर डेफिनेशन समझाई गई है। तो अभी हमारे लिए हमारे लेवल में इतना ये है कि हम सिर्फ क्या जाने, रैशनल नंबर को ही जाने, ठीक है। सो दिस इज द रैशनल नंबर। तो समझ में आया रैशनल नंबर। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर करेंगे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर करेंगे हम एसोसिएटिविटी को करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव इनवर्स। तो इसी चीज बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये चीज ध्यान से रखना, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से वर्क कर लो, फिर उसके बाद जो है आप स्टार्ट करना अगले जब अभी स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट पार्ट, तो उसको आप रखना, ठीक है। इनको ध्यान रखना, इन्हीं के ऊपर सब कुछ बेस्ड है, इन्हीं को यूज करेंगे हम, ठीक है। सो अपनी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स देखो, हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, दिखने में ये 8 है पर बिल्कुल आसान है, बस प्लस माइनस आपको करना है। तो ये कुछ ऐसा लिखा है कि हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर हमें ऐड भी करके देखना, सब्ट्रैक्ट भी करके देखना, मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी। किनको करके देखना है, एक बार हम नेचुरल नंबर को करके देखेंगे, एक बार हम होल नंबर्स को, एक बार इंटीजर्स को, एक बार रैशनल नंबर को। इनकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, इनके नंबर्स भी पता है, इनकी सेट, इसके सेट में कितने नंबर है और कौन कौन से नंबर है, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है, क्लोजर। देखो जी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर के लिए, ये कहती है कि नेचुरल नंबर को जब नेचुरल नंबर में प्लस किया जाए तो आंसर भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं एक भाषा में और बोलूं तो क्या है कि नेचुरल नंबर के जो सेट है, नेचुरल नंबर सेट है, अगर मैं वहां से नंबर उठाऊं और उनको प्लस करूं तो प्लस होने के बाद जो नंबर आएगा वो भी किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर के सेट में ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल करते हैं कुछ, जैसे नेचुरल नंबर कौन है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, प्लस करो 5 तो 5 भी क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। यानी हमने एक सेट लिया नंबर का, तो कौन से नंबर उसमें 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। तो देखो मैंने एक 2 नंबर उठाया, एक 3 उठाया, इसी सेट में से उठाया, किसका सेट था ये, नेचुरल नंबर का, तो दोनों क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। और जो प्लस होने के बाद कितना है 5, वो भी इसमें है, 3 4 फिर क्या आएगा 5, मतलब इसी सेट में है, वापस है ना इसी सेट में। यानी नेचुरल नंबर को प्लस किया तो नेचुरल नंबर को जो आपस में जब प्लस किया तो आंसर भी क्या है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। अभी ऐसे हम किसके लिए चेक करेंगे, नेक्स्ट हम होल नंबर के लिए, ठीक है, होल नंबर के लिए चेक करते हैं। लो जी, कोई भी 2 नंबर ले लो, सपोज 0 + 5 ले लिए, क्या आ गया, वापस 5, ये भी होल नंबर है, ये भी एक क्या है, होल नंबर है, तो आंसर भी क्या आ गया, होल नंबर ही आ गया। इसका मतलब ये इसने प्रॉपर्टी होल्ड कर ली है। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना आपको। नेक्स्ट क्या है, इंटीजर्स, कोई भी 2 इंटीजर लो आप, मान लो -2 प्लस का 3, क्यों नेगेटिव नंबर भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों को लोगे तो कितना आएगा, 1 आ गया। तो देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों को प्लस किया तो आंसर भी क्या है, इंटीजर, क्योंकि 1 भी तो क्या है मेरे पास, इंटीजर है ना। याद करो डेफिनेशंस करवाई थी, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स भी क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी क्या है, जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में प्लस करूं
तो आंसर भी क्या आना चाहिए मेरे पास, रेशनल नंबर ही आना चाहिए। सो देखो 2/3 प्लस 1/3, मान लेते 2 रेशनल नंबर है ये, ठीक है, दोनों को प्लस करो, कितना आ गया भाई, यहां मैं कर देता हूँ 4/3, ठीक है, तो इनको करो, कितना आ गया भाई, या 5 कर देने तो कट जाएगा ना, फिर कितना आ गया, तो एलसीएम लोगे आ गया 3, और ऊपर की 2 + 5 कितना हो गया 7, तो कितना आ गया भाई 7/3। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी किसको भी होल्ड करती है, रैशनल नंबर में भी होल्ड करती है, यानी यस हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत आसान है। एक बात समझना भाई, ये जो प्रॉपर्टीज होती है मैथ्स के अंदर, कोई भी चीज किसी भी चीज का प्रूफ जब होता है, तो अगर एक भी चीज गलत होगी ना, तो जितना भी आपने बनाया है फॉर्मूला, या फिर जो भी आपने जैसे प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो फेल हो जाएगी, सिर्फ ओनली अगर एक चीज भी गलत होगी, यानी एंटायरली जो है कंप्लीट जो टॉपिक के ऊपर वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर हम कुछ थ्योरम बनाते हैं वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर एक पे भी नहीं तो क्या है, वो आपकी बेकार, आपको मतलब कोई फायदा नहीं है उस प्रॉपर्टी का, वो यूज एप्लीकेबल नहीं है। यही काम हम यहाँ करते हैं, जब भी है ना हम प्रॉपर्टी चेक करनी होती है ना, तो हम उनकी वो एग्जांपल्स लेते हैं जो एग्जांपल्स इसको एग्जैक्टली प्रूफ कर देंगे। अगर एक भी ऐसा एग्जांपल है जो इसको प्रूफ नहीं करने दे रहा, तो वही एग्जांपल हम यहाँ लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको, तो देखना। आगे करते हैं हम, अब ये तो था क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो वही काम होना चाहिए, नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर माइनस करो तो आंसर भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब देखना एक बार एक चीज देखना, मैं लिखता हूँ 3 - 2 कितना आ गया 1। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल, आंसर भी नेचुरल ही आ गया, बात ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज देखना, आप लोग नोटिस करना कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो एप्लीकेबल तो सब पे होना चाहिए ना, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, दोनों को माइनस किया तो क्या आंसर आया, -1 आया। लेकिन -1 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अगर नेचुरल नंबर में -1 नहीं आता है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर को होल्ड नहीं करती है। इसको भी करोगे नहीं करेगी, क्योंकि देखो मान लेते यही होल नंबर, ये भी होल नंबर, पर नेगेटिव तो होल नंबर नहीं है, हो गया ना वही, तो ये भी नहीं करनी। इंटीजर में कर सकती है, ठीक है, क्यों, इंटीजर्स में क्या है मेरे पास नेगेटिव नंबर्स है, अगर नेगेटिव नंबर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं कम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग इंटीजर माइनस इंटीजर कितना होना चाहिए, आंसर भी इंटीजर। तो देखो इंटीजर मान लेता हूं मैं 4 - 5, वही नंबर मान लेते हैं बड़े, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, आंसर है -1, तो ये भी क्या है, माइनस नेगेटिव नंबर तो क्या इंटीजर है, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी होल्ड सब्ट्रैक्शन में कर जाएगी। समझ में आ रहा है ना क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे ही किसमें, रैशनल नंबर में चेक करोगे, इसमें भी होल्ड कर जाएगी। क्यों, इसमें रैशनल नंबर में क्या है, जितने भी नंबर p/q की फॉर्म में वो सिर्फ पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, वो सारे इसी में होंगे। तो अगर सोल्व करने के बाद पॉजिटिव आ गया तो भी रैशनल नंबर है, नेगेटिव आ जाएगा तो भी रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहो और आगे चलते रहो। नेक्स्ट देखो अभी मल्टीप्लीकेशन, इसका एग्जाम्पल आप कर लेना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डालना आपका एग्जाम्पल आपने कौन सा किया है, ठीक है, फिर चेक करेंगे। मल्टीप्लीकेशन देखो, आप अगर मेरे से कनेक्ट होगे ना और आप जब कुछ आप भी रिप्लाई करोगे तो मेरे को भी थोड़ा सा ये होगा कि हाँ भाई मैं भी किसी को, हम भी जो है एक साथ काम कर रहे हैं, अकेला लगा रहा हूँ फायदा क्या उस चीज का, ठीक है। सो आप भी मेरे को सपोर्ट करो, तो मैं आपको पक्का जो आपकी जो कमेंट आप डालोगे उसका रिप्लाई कंफर्म करूंगा, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो मल्टीप्लीकेशन देखो, नेचुरल नंबर को, प्रॉपर्टी वही कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, ध्यान से रखना, ठीक है। कहता है कि अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करो, आंसर भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। सो आ करो 2 × 3 कितना आ गया 6। तो देखो भाई ये भी नेचुरल नंबर, ये भी और ये भी, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। होल नंबर ये भी करेगी, मान लो ये होल नंबर हो गया, बिल्कुल करेगी, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स में भी बिल्कुल करेगी, क्यों, मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए नेगेटिव आए चाहिए पॉजिटिव आए, वो तो आना ही है इंटीजर में। मान लो ये इसी को मान लो इंटीजर, ये दोनों इंटीजर है, ये आ गया बिल्कुल। रैशनल नंबर इसमें भी करेगी, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 8
15, 8/15, ये भी रैशनल नंबर है, यानी ये भी होल्ड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन करते हैं। सो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करो तो आंसर भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो देखो मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल करके दिखाता हूं जो पॉसिबल है, और ऐसे भी करके दिखाऊंगा जो पॉसिबल नहीं है। देखो 4/2 मुझे पता है वो आंसर आ जाएगा। देखो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, बात तो ठीक है। लेकिन कोई ऐसा एग्जांपल है जो इसको गलत प्रूफ कर दे? बिल्कुल है। आप इसको उल्टा कर लो, क्या आंसर आएगा? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2/4 कैंसिल आउट हो कितना है? 1/2। 1/2 आंसर आएगा। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो इसका मतलब डिवीजन ये प्रॉपर्टी सोल्व, अगर ये नहीं करेगा तो ये भी नहीं। ऑलमोस्ट इन दोनों का सेम चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी इंटीजर्स की। इंटीजर्स भी नहीं करेगा जी। क्यों नहीं करेगा? इन्हीं को इंटीजर मान लो ये इंटीजर है 2 और 4, इंटीजर तो है कि पॉजिटिव नंबर तो आते हैं उसमें। 2 और 4 क्या है? मान लो क्या दोनों इंटीजर है। 1/2 क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं है ना, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या है? दो रैशनल नंबर ले लो कोई भी, 3/4 डिवाइड 5/6, ये ले लो जी। ठीक है, 5/6 करो सोल्व। 3/4 मल्टीप्लाई 6/5, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, दिस इज 20। ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यानी एक रैशनल नंबर ऐसा है जो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। इंटीजर है जो 3 प्रॉपर्टीज करेगा, और जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है वो 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये ऑल अबाउट था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया, डिवीजन भी किया। ऐसे ही हम एसोसिएटिव में भी करेंगे। अब तक हम सॉरी उस बात कॉम्यूटेटिव है ना, कॉम्यूटेटिविटी में भी करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद एसोसिएटिविटी में। ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसमें हम किसी 2 नंबर को प्लस करेंगे और इसको हम 3 नंबर्स को, यानी अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवीजन डिवाइड करेंगे, और अगर क्या नाम है डिवीजन है तो डिवाइड, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अच्छा जी, एक है ना जो हमने पहले की क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई। रैशनल नंबर में टिक करवाया था मैंने कि भाई वो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन वो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? एक एग्जांपल देखो, जैसे 2/0 यानी 2/0, नीचे तो 0 हो ही नहीं सकता, वो तो रैशनल नंबर में नहीं है। और नीचे 0 नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि सॉरी नीचे तो 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नंबर हमारे मैथ्स के अंदर डिफाइन ही नहीं है। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। देखो जैसे अब देखो एक बात क्या होगी यहाँ पर, क्या कहा था मैंने? अगर एक अगर एग्जांपल ऐसा मिल जाए मेरे को कि जो इस प्रॉपर्टी को गलत कर सकता है, तो पूरी प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, बेशक वो सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल। देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना डिवाइड के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की, ये हर एक नंबर के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस एक ने पूरी प्रॉपर्टी जो रैशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीजन के अंदर, उसको क्या प्रूफ कर दिया? गलत कर दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना। अब करते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अंदर होता क्या है? देखो पहले मैं एडिशन की बात करूंगा। ठीक है, ऐसे वही है, 4 तरीके से बात करनी है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की। पहले नेचुरल नंबर के लिए, फिर होल के लिए, फिर इंटीजर के लिए, फिर रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो पहले एडिशन के लिए करते और नंबर्स कौन से लेंगे? नेचुरल नंबर वाले। तो देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कहती है कि a + b, b + a, यानी आप नंबर को कैसे भी प्लस करो, a + b कर लो या b + a कर लो, तो वो प्रॉपर्टी अगर ये ऐसा सही है, मतलब ये दोनों का आंसर क्या आ जाए? बिल्कुल इक्वल, बराबर आ जाए। ये भी जो आंसर है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं 2 और 5, यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2, b की कितनी है? 5। अब इसको क्या करना? उल्टा लेना है, तो 5 + 2, सो कितना आ गया भाई? 7 = 7 आ गया ना, बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर्स है, उन्होंने एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, यानी उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये सही बात है। किसके लिए? एडिशन के लिए, यानी नेचुरल नंबर होल्ड करेगा इस प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिविटी को। नेक्स्ट होल नंबर, इन्हीं को ले लो होल नंबर।
2+5, 5+2, क्या दो नंबर को तो आप कोई भी दो नंबर है उनको आप कैसे भी प्लस कर लो आगे पीछे, वो आंसर हमेशा सेम ही आना है। तो देखो होल नंबर को करेगा तो नॉर्मल सी बात है इंटीजर्स को करेगा, ये लो ये इंटीजर्स को मान लो, रैशनल नंबर इनको भी करेगा, क्या फर्क पड़ता है भाई, 2/3 + 5/4 क्या फर्क पड़ता है मुझे ये बता दो बस खाली आप। 12 आ गया, देन 8 + 15 आ गया, एंड व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 23/12। अगर इसको मैं उल्टा करता हूँ 5/4 + 2/3, सो एलसीएम तो 12 ही आना है, और 15 + 8 आ गया, आंसर तो सेम ही आएगा भाई, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग है, लगे रहना ऐसे ही, बड़ा मजा आता है इससे भी, क्योंकि जो सिर्फ प्लस करना है हमको, तो हमें चेक करना है, पता है आपकी इंटरेस्टिंग क्या है, अब तक हम काम कर रहे हैं तो चेक किया जाता है हमारा काम, अब जो काम किया वो हमें चेक करना है कि ये मैथ ने जो किया हुआ ये काम ये सही है या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आप करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे करोगे, वही है कि नेचुरल नंबर को माइनस करो नेचुरल नंबर से, या फिर मैं बात करूं a - b, यानी किसी नंबर को माइनस करो और फिर उसको उल्टा माइनस करो, तो क्या आंसर सेम आएगा, खुद आप सोच के देखो। 3 - 2 उल्टा कर दो, 2 - 3 कितना आ गया 1, यहाँ कितना है -1, तो क्या ये बराबर है भाई, 1 और -1 तो बराबर हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, होल नंबर भी नहीं करेगा, यही मान लो बिल्कुल, इंटीजर्स ये भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो देखो -2 मान लेते हैं, सो माइनस कर दिया इसमें से 3, और यहां से -3 में से, सॉरी 3 में से माइनस कर दिया किसको, -2 को, यहां आया -5, 3 ये साइन हो गया प्लस का, -5 एंड दिस इज द ऑल्सो 5, क्या -5 पॉजिटिव 5 के बराबर है, नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ध्यान रखना, समझ में आ रही है ना बात। नेक्स्ट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी नहीं करेगा भाई, नंबर ही तो है दो, मान लेते हैं 2/3 - 4/3, लो जी क्या आंसर आएगा इसका, इसका आएगा -2, इसको उल्टा कर लेते हैं तो 4/3 - 2/3, अब सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व किया तो एलसीएम आया 3 और 2 में से -4 गया तो -2, क्योंकि छोटे में से बड़ा करते नेगेटिव आएगा, यहाँ 3 आ गया यहाँ 2 आ गया, देखो ये नेगेटिव आ गया ये पॉजिटिव आ गया, ये भी कभी बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इनमें कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब करते हैं नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई, तो भाई मल्टीप्लाई बिल्कुल, देखो जो चीज मल्टीप्लाई है ना, नॉर्मल सी बात है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 × 6, उल्टा करो 6 × 2, तो कितना आंसर आएगा 12, तो ये भी कितना आएगा 12 ही तो आएगा भाई साहब, इसका मतलब ये एप्लीकेबल है, जैसे आपने एडिशन किया था ना वैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन के लिए करोगे, मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही होल नंबर्स भी करेगा, यही मान लो होल नंबर, ये 2 होल नंबर 6 है, बिल्कुल करेगा, इंटीजर भी करेगा और रैशनल नंबर भी करेगा, अब करके देखना, ठीक है, ट्राई करना, ये क्या लेना, क्या नाम है, 2 इंटीजर लेना, इस तरीके से उनको फिर उल्टा करके करना, मल्टीप्लाई करना और देना आंसर सही आता है या नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही रैशनल नंबर के लिए करोगे, ऐसे ही आप इसके लिए करोगे डिवीजन के लिए, अब डिवीजन के लिए और चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, डिवीजन के लिए और हम चेक कर लेते हैं। सो देखो कैसे, अगर मैं करता हूं 6/3 और उल्टा करूं 3/6, क्या ये पॉसिबल है, क्या इक्वल आएगा, मतलब ही नहीं है भाई साहब, यहां तो 2 आ जाएगा, यहां कितना आएगा, अगर इसको 3/6 लिखता हूं तो कट के आएगा 1/2, और वैसे अगर आप सोल्व करना चाहो तो आंसर आ जाएगा 0.5, समझ में आ रहा है ना, नहीं 0.5 तो नहीं आएगा, डिवाइड करके देखना आप इसको, 6 3 आएगा, 0 पॉइंट करोगे, हाँ भाई तो नहीं आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा, कंफर्म करने में क्या दर, तो क्या बराबर है, नहीं है भाई, ये एप्लीकेबल नहीं है, डिवीजन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये
जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है, याद रखना ये तो भाई है, जो इसके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए कंफर्म है। इंटीजर्स ये भी नहीं है, आप बताओ इसी को इंटीजर मान लो यार, नहीं है पॉसिबल। रैशनल नंबर ये भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी रैशनल नंबर लो, 3/2 डिवाइड 4/6 ले लिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हो, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में और आगे वाले कर दो रिवर्स। लो जी अब करो इसको, 18/8 आ गया, उल्टा कर लेते हैं हम लोग, 4/6 डिवाइड 3/2, उल्टा करना था ना, कर लिया। अब करो 4/6 मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स करना पड़ेगा 2/3, क्या आंसर आया 8/80। लो जी ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब करते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी करते हैं, किसके लिए, इन सब के लिए करेंगे वैसे ही, पहले ऐड करके फिर सब्ट्रैक्शन करके फिर मल्टीप्लीकेशन करके फिर डिवीजन करके, ठीक है। बस यहाँ तक ही हमें इन सब के लिए करना है, बाकी इन सब के लिए ये सब तो जो है वो ये मतलब इनका तो फिक्स है, डेफिनेशन है इनकी तो, और ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होनी रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी है इसमें, ठीक है। अच्छा ये करवा क्यों रहे सर आप हमारी बुक में, इसलिए नहीं, क्या होता है देखो आगे जाके ना, अगर आप बीएससी करोगे ना, आगे मतलब मैथ्स लेते हो आप, ये बहुत काम आती है, एसोसिएटिविटी, सेट क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, और ग्रेजुएशन में जाके तो फाइनल ईयर में आता है मैथ्स आता है, ग्रुप एंड रिंग, ठीक है, उसके अंदर तो पूरा ही भरा पड़ा है। लेकिन सर अभी 8th क्लास में क्या काम है वो बताओ, 8th क्लास में क्या काम है इसका, आप जब अपनी 1.1 एक्सरसाइज करोगे तो उसके अंदर बोलेगा भाई इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करो, चेक करो कि ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है नहीं करता, इस क्वेश्चन को जो है प्रॉपर्टी के हिसाब से सोल्व करो। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम जब ऐसे एप्लीकेबल कर रहे हैं, हम कोई भी चीज को हम सोल्व कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। याद रखना जब भी लाइफ के अंदर आप 3+2 वो कहता है 2+3, अरे एक ही बात है भाई, एक ही बात है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आप, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूज। समझ में आ रहा है ना। सो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब करते हैं हम एसोसिएटिविटी। प्रॉपर्टी देखो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है, सेम वैसी प्रॉपर्टी है जैसे हमने किसके लिए करी थी, कॉम्पिटिटिव के लिए की थी ना हमने, बिल्कुल सेम, मतलब सेम तो नहीं कहूंगा, वहां हमने कितने नंबर लिए थे, 2 नंबर्स लिए थे, यहाँ कितने नंबर लेंगे हम, 3 नंबर्स लेंगे एक बार में, ठीक है। और एप्लीकेबल जिसके लिए यहाँ एप्लीकेबल अभी थी ना कॉम्पिटिटिव के लिए, सेम एसोसिएटिव के लिए भी यहाँ सब एप्लीकेबल होंगे। अब देखना कैसे होंगे, अब मैच कर लेना बेसिक से, ये टेबल आप अलग अलग बना लेना, जैसे क्लोजर के लिए अलग, वीडियो को पॉज करके देख लेना, और फिर उसके लिए कॉम्पिटिटिव के लिए अलग, एसोसिएटिव के लिए अलग बना लेना। तो क्या करोगे, क्या प्रॉपर्टी है, A+B, ये मैं सिंपल भाषा में बात कर, देखो A+B+C, A+B+C, ये सिर्फ इसके लिए प्लस है तो इसके लिए बात कर रहा हूं, एडिशन के लिए। कोई भी पहले 2, फिर उसके बाद कोई भी बाद में 2, उसके बाद में कोई भी क्या करो, कोई भी 2 नंबर ले लो, पहले किसी 2 को ऐड करो, तीसरे में ऐड कर देना, फिर इन जो ये 2 लिए थे इसके कोई अलावा, उसके अलावा को 2 ले लेना, उसको प्लस करके तीसरे में प्लस कर देना, और देना कैसे, आंसर सेम आ रहा है। तो नेचुरल नंबर की बात कर लेता हूं मैं, तो 2 + 3 4, सो ए की वैल्यू क्या है 2, 3 + 4, लो जी 2 + 3 कितना हो गया 5, + 4 कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो गया 2 + 3 + 4 कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 9, लो जी बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जो है एसोसिएटिविटी को एडिशन में सेटिस्फाई कर रही है। इन्हीं को क्या मान लो 2, 3, 4 ही क्या है, ये होल नंबर्स भी हैं, तो ये भी क्या करेगी, एप्लीकेबल होगी। ये इंटीजर्स भी तो हैं, तो ये भी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी, और ऐसे ही रैशनल नंबर भी होगा। अब मान लो एक बात बताओ, 1/2, 2/3, 4/6 मान लेते हैं, इन तीनों को प्लस करोगे, पहले इन दोनों को प्लस कर देना, फिर आया 1/2 + 2/3 + 4/6, फिर इन दोनों को प्लस कर देना, बात तो बराबर ही है भाई, आंसर तो सेम ही आना है, ये भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए, अब करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो A - B - A,
फिर दोबारा से वही लिखता हूँ a माइनस बी माइनस सी। एक बार में हम ये वाले दोनों ले लेंगे, एक बार हम ये दोनों लेंगे, ठीक है। सो हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सो 2 माइनस 3, मान ली हम ऐसे नंबर ले लेते हैं थोड़ी सी, मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं 5 माइनस 3 माइनस 4, ये ले लिया जी, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, -3 माइनस 4, लो जी ये नंबर हो गया। अब देखना सोल्व करते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 माइनस 4, 2 में से माइनस 4 गया तो नेगेटिव आएगा, माइनस का 2 आ गया। चलो इसमें से करते हैं, 5 माइनस 3 में से माइनस 4 गया तो कितना बच गया भाई, माइनस का 1। अब यहां से माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, -2 कितना आ गया 6 के बराबर आ गया, नहीं आया। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। होल नंबर भी यही मान लो नहीं करेगा, इंटीजर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे इंटीजर ही तो हैं, ये इंटीजर भी हैं, ये होल नंबर भी हैं और ये नेचुरल नंबर भी हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर में है ना, एक जीरो फालतू है। ये जितने भी होल नंबर है वो सब किस में है, इंटीजर्स में है। इसमें जीरो से लेके सभी नंबर तो है ही पॉजिटिव, नेगेटिव भी है। समझ में आ रही है ना बात। तो ये एक दूसरे में कंटेन है, नहीं हो रहा इसके लिए भी, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। मान लेते हैं यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, तो क्या बताओ ये दोनों माइनस करो तो बाद में आगे क्या होना है, ये कैलकुलेशन तो नहीं हो, कैलकुलेशन तो दूसरी जाएगी, लेकिन फिर भी दोनों सेम नहीं आएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब करते हो मल्टीप्लाई के लिए। सो मल्टीप्लाई के लिए क्या है बताओ आप, मल्टीप्लाई के लिए सभी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये जो लो जी कर दिया, 2 3 जा 6, 4 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, लो जी हो गया ना। यही इनको इंटीजर मान लो एक बार के लिए, एक बार होल नंबर और एक बार नेचुरल नंबर, तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ऐसे ही रैशनल नंबर में करके देखना आप लोग, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज यहाँ मैं नहीं करा रहा ना, मतलब जो जिसका नहीं करा रहा वो आप खुद से ट्राई करके देखना एक बार जरूर, ठीक है। डिवीजन नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा भाई साहब, मतलब ही नहीं है। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो आप, ठीक है, नहीं होगा ये प्रॉपर्टी। करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, 4 डिवाइड 2 कर लेते हैं, डिवाइड 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 डिवाइड 2 लो जी हो गया। निकालते हैं आंसर, 2 को 4 से डिवाइड किया 2 आया, फिर डिवाइड 2 फिर आया 1, लो जी 4 डिवाइड 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, क्या आंसर आ गया 4। क्या एप्लीकेबल है, नॉट इक्वल, वाई नहीं, ये 1 आया 4 आया, ये एप्लीकेबल है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, किसी के लिए प्रॉपर्टी के लिए होल्ड नहीं करेगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट नाउ वी आर डूइंग द एडिटिव आइडेंटिटीज। अब जो है हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज। याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब ये होता है मैंने आपको नंबर दिया, इसमें जो है मैं क्या प्लस करूं कि खुद ही आ जाए। अब क्या कहोगे सर 0 प्लस कर दो, कौन सी करा रहा हूं मैं अभी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी हो चुकी है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी करा रहा हूं। तो एक ऐसा कोई भी नंबर में हम ऐसा क्या नंबर प्लस करें कि वो खुद ही आ जाए। तो ऐसा तो ओनली 0 है, 0 हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन रहेगी, हमेशा 0। जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि भाई इस नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी से इस नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो 5 का एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, 0। ऐसे किसी नंबर का भी हो तो 0 ही है ना हमेशा, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वही काम अब जैसे मैंने प्लस में किया था ना, वही मल्टीप्लाई में, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर खुद ही आ जाए वो। तो बोलोगे सर 1, 0 से तो कर नहीं सकते, नहीं 0 आ जाएगा, 1 से करोगे तो खुद आ जाएगा, यानी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेगेटिव ओपन नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। देखो क्या होता है एडिटिव इनवर्स, क्या होता है एडिटिव इनवर्स, क्या होता है 5 है, इस 5 में आप जो है इस 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब इस 5 में आप ऐसा क्या करोगे कि आंसर 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें मैं -5 कर दूंगा, आ जाएगा ना। इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -5।
समझ में आ रहा है? यानी और सिंपल भाषा में बात करूं, जब भी आपसे किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, आप बस उसके आगे माइनस लगा देना। कोई बोलता है भाई -6, अब बोलता है +6 का बताओ, तो बोलोगे जी -6। -6 का पूछे एडिटिव इनवर्स तो क्या बताओगे? 6। ठीक है ना? बोलोगे सर कैसे? देखो मान लो -6 है, तो -6 में कैसा क्या करोगे कि आंसर 0 आ जाए? तो प्लस का 6 कर दोगे ना, तभी आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे एक बात और बताओ मेरे को, कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये -5 हो गया एडिटिव इनवर्स। क्या लिखा हुआ? नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का जो नेगेटिव पार्ट, जैसे 5 का -5 है, 6 का -6 है, उल्टा आ जाओ, -7 का 7 है, -8 का 8 है, ये सब क्या रहेगा? एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा नंबर मैंने लिख लिया भाई 7, ठीक है, या फिर 7/2 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो 7/2 इसका जो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए? अब तक हम क्या कर रहे थे? 1 से मल्टीप्लाई करके इस खुद का आंसर निकाल रहे थे। अब आप मुझे ये बताओ कि 7/2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आ जाए? तो सिंपल सी बात है जी, मैं इसका उल्टा कर दूं, 2/7, 2 से 2 कट गया, 7 7 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। क्या कर दिया? इस नंबर का उल्टा कर दिया। और इस नंबर को उल्टा करने को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। और इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 2/7, यानी उसका जस्ट उल्टा, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके आ जाओ। लास्ट एंड फाइनल, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। लास्ट प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन पार्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? आप कुछ सोच के देखो एक बार। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को बांटना। ओवर एडिशन, ओवर एडिशन जब हम ऐड करेंगे, एडिशन फॉर रिलेशन फॉर रैशनल नंबर, फॉर रैशनल नंबर। हमें कौन से नंबर लेने? रैशनल नंबर लेने। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा, फिर उसके बाद रैशनल नंबर लेंगे। जैसे मैं सिंपल देखना, 3 मल्टीप्लाई 2 + 5, ठीक है। तो क्या करोगे आप? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 2, बीच में साइन किसका है? प्लस का। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव बात हो रही है, यानी बांटते हुए चलेगा, यानी 3 पहले 2 से मिलेगा, फिर 5 से मिलेगा, और इन दोनों के बीच में जो साइन होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो और इनका आंसर हमेशा क्या रहेगा? बिल्कुल बराबर रहेगा। यानी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 × 2 + 3 × 5। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। ऐसे ही रैशनल नंबर के लिए लो तो यहां में 3/2, 2/5, 5/4, और यहाँ 3/2, 2/5, 3/2 और 5/4। लो जी, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन फॉर द रैशनल नंबर। इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि भाई इसको है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करो, तो आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखो ना ऐसा ऐसा, उसको बस आपको ऐसा लिख देना है और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना, बात खत्म। समझ में आना है? ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर नंबर 1 का। इसमें कुछ और ही बच गया थोड़ा सा पार्ट, वो हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रैशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर को जो है उनके इसके बीच के रैशनल नंबर पे कैसे निकालने हैं, 5 या 10 है तो, और इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे 1.2 में करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 1.1 एक्सरसाइज हमारी। So till then, thank you for watching. Enjoy the math.